समाधान समस्या के भीतर होता है। प्रस्तावना: हर समस्या अपने भीतर ही समाधान का बीज लेकर आती है। जीवन एक यात्रा है जो उतार चढ़ावों से भरी हुई है। हम सभी कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि अब रास्ता नहीं बचा। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि जिस समस्या ने हमें रोका है, उसी के भीतर आगे बढ़ने की चाबी भी छुपी होती है। भाग 1: समस्या क्या है? समस्या का अर्थ है ऐसी स्थिति जो हमें हमारी अपेक्षित स्थिति से अलग ले जाती है। ये किसी भी रूप में हो सकती है। आर्थिक संकट, रिश्तों में दरार, स्वास्थ्य समस्याएं, करियर में रुकावट, आत्मसंदेह या डर। लेकिन एक बात समझिए, कोई भी समस्या कभी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से हमारी सोच और प्रतिक्रिया से जन्म लेती है। भाग 2: समाधान कहाँ है? द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। जैक स्पैरो। हर समस्या का हल उसी के अंदर छिपा होता है, बशर्ते हम सही नजरिए से उसे देखें। उदाहरण: 1. रात का अंधेरा। क्या इसका हल सूरज को ढूंढना है? नहीं, हमें सुबह तक रुकना होता है, क्योंकि अंधेरे के अंदर ही उजाला जन्म लेता है। 2. बीज मिट्टी में दबा होता है, वह सड़ता है, गलता है, लेकिन उसी प्रक्रिया से एक पौधा बनता है। ये प्रकृति का नियम है, विनाश के भीतर ही सृजन छिपा होता है। भाग 3: ऐतिहासिक प्रेरणाएं। थॉमस एडिसन हजारों बार बल्ब बनाने में असफल हुए, लेकिन हर विफलता से सीखते रहे। समस्या की गहराई में उतरकर उन्होंने उसमें से रोशनी निकाली। बुद्ध, उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी दुख, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ने की बजाय उसकी तह में जाकर समाधान निकाला। सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक ध्यान। भाग 4: मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। समस्या से डर क्यों लगता है? हमें परिणाम का डर होता है। मन भविष्य की कल्पनाओं में उलझता है। हमारी कंडीशनिंग हमें नकारात्मक सोचने को मजबूर करती है। लेकिन जब आप समस्या का सामना खुले दिल और शांत दिमाग से करते हैं, तो मस्तिष्क खुद ब खुद समाधान के लिए मार्ग खोजता है। यह मस्तिष्क की सबसे अद्भुत क्षमता है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाग 5: विचार शक्ति का कमाल। सोच बदलो, समस्या हल होगी। 1. अगर आप किसी परेशानी को अवसर की तरह देखें, तो दृष्टिकोण बदल जाएगा। 2. जब आप खुद से कहें इसमें कुछ सीख है, तब आप उसे जीतने लगते हैं। 3. सोचिए, समस्या आपको तोड़ने नहीं, संवारने आई है। भाग 6: व्यावहारिक रणनीतियाँ। समस्या को स्वीकार करें, समस्या से भागिए नहीं, उसका सामना कीजिए। जब आप किसी चीज को स्वीकारते हैं, तो आप उसे नियंत्रित करना सीखते हैं। गहराई से विश्लेषण करें, प्रश्न करें, ये समस्या क्यों आई? मैंने इसमें क्या भूमिका निभाई? इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? लिखिए। जब आप समस्या को कागज पर लिखते हैं, तो समाधान दिखने लगते हैं। छोटा एक्शन लें। हर बड़ी समस्या को एक छोटे टुकड़े में तोड़िए और छोटे छोटे कदमों से हल निकालिए। अपनी सोच पर काम करें। रोज सुबह खुद से कहिए, हर समस्या में समाधान है। मैं समाधान खोजने की शक्ति रखता हूँ। मुझे रास्ता मिलेगा, मैं हारूंगा नहीं। भाग 7: ध्यान और आत्मा संवाद। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने भीतर उतरते हैं। वहीं से समाधान की आवाज आती है, वहीं से स्पष्टता मिलती है, वहीं से साहस पैदा होता है। आत्मा संवाद से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। भाग 8: एक कहानी। एक बार एक किसान का ऊंट कुएं में गिर गया। वह बहुत परेशान हुआ। गांव वालों ने कहा, उसे वहीं छोड़ दो, अब कुछ नहीं हो सकता। किसान ने तय किया, कुएं को भर देना ही बेहतर है। वह मिट्टी डालने लगा। ऊंट पर मिट्टी गिरती, लेकिन ऊंट उसे झटक देता और ऊपर चढ़ता जाता। धीरे धीरे मिट्टी ने कुएं को भर दिया और ऊंट बाहर निकल आया। सीख: जो मिट्टी आपको दबाने के लिए डाली जा रही है, वही मिट्टी आपके बाहर निकलने का रास्ता बन सकती है, बस आपको झटकना आना चाहिए। भाग 9: आत्मा प्रेरणा के मंत्र। 1. समस्या कोई रुकावट नहीं, परीक्षा है। 2. जो टूटता है, वही नया रूप लेता है। 3. हर समस्या आपको मजबूत, बुद्धिमान और गहरा बनाती है। 4. अगर आप थम गए,
तो समस्या जीत गई। अगर आप चले तो समाधान निकलेगा। 5. विश्वास रखिए, समाधान आपके अंदर है। निष्कर्ष, समस्या इक्वल्स अवसर। हर वह व्यक्ति जो जीवन में सफल हुआ है, उसने किसी न किसी बड़ी समस्या को समाधान में बदला है। कभी डरकर नहीं जीता जा सकता, कभी भागकर नहीं सुलझाया जा सकता। हमें समस्या में उतरना होगा, उसे समझना होगा और भीतर से उसकी गांठ खोलनी होगी। याद रखिए, समस्या सिर्फ चुनौती नहीं है, वो छिपा हुआ समाधान है। उसे खोजने वाला ही सच्चा विजेता है।